अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं कि रोड पक्का से पहले मुल्तान आए। मुल्तान स्टेशन से फिर हमने ट्रेन की टिकट्स करवाए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 3:30 बजे जो है ना हम स्टेशन पहुँचे हैं। फिर फटाफट कूली करवाया और भागम भाग अपनी टिकट्स कंफर्म करवाई। टिकट्स कंफर्म करवा कर सुकून से बैठे हैं और ट्रेन का सफ़र इंजॉय किया है। यहाँ पर जी हमारे ताहा साहब अपने कूलीपना करते हुए, सेटिंग शूटिंग करते हुए मैं आज को छेड़ रही थी। ये जी हम आ गए घर और हमने लगा लिया थोड़ा सा फ़िल्टर, क्योंकि मुंह बहुत सूजा हुआ था सफ़र की थकावट से और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। तो यहाँ जी बच्चों ने कहा मामा आलू मेथी पका दें, तो फिर आलू मेथी की फरमाइश पे आलू मेथी पकानी शुरू की। मैंने कहा चलो फिर मेरी हेल्पर बनो, चलो मेरे साथ काम करवाओ। तो यहाँ ज़ैनब जो है हमें मेथी की छोटी छोटी गड्डियाँ बना कर दे रही है, जिसको मैं कटिंग कर रही हूँ और आयशा ने कैमरा पकड़ा हुआ है। उसके बाद हम तीनों माँ बेटियों ने मिलकर जो है ना आलू मेथी पकाई है। कटिंग कर ली हमने। कटिंग करके अब इसको हम करेंगे अच्छे से वॉश, और आप सबको पता ही होगा इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर मगरिब हो गई थी कटिंग करते करते, फिर बच्चों ने पढ़ी नमाज़। तो मैंने कहा एक नमाज़ का क्लिप आपको सिर्फ इसलिए दिखा दूँ कि नमाज़ की तलकीन हमें हमारे बच्चों की लाजमी करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। और आपको कोई व्लॉग देखने से सीखने को मिले तो इससे क्या ही अच्छी बात हो सकती है। तो यहाँ पे आलू मेथी को अच्छी तरह धोते हुए, ख़ास तौर पे मेथी को 3 से 4 मरतबा इसको पानी से निकाला मैंने। प्याज रख दिया चूल्हे पे, टमाटर लहसुन चॉप कर लिया है। अब फटाफट जो है ना वो मसाला भूनने पे आएंगे। और आपको एक और ख़ास बात बताऊँ, मुझे आलू मेथी के साथ उबले हुए चावल बहुत पसंद है और मेरी बेटियों को भी। तो यहाँ हमने कहा 1 गिलास उबले हुए चावल बॉयल कर लेते हैं। तो ज़ैनब को मैंने कहा चलो फिर तुम मेरी साथ साथ हेल्प करवाती जाओ, चावल बॉयल करो और कार्टून तो एज़ यूजुअल चलते हैं। और आयशा आपी जो हमने मेथी का गन किया था उसकी सफाई करते हुए। ये बाय द वे मेरा छोटा सा घर है। और इधर हम मसाला भून रहे हैं। मसाला भून के हम इसमें डालेंगे आलू, उसकी करेंगे बुनाई और उसमें डाल देंगे मेथी। तो इसी तरह यहाँ पर खाना बनाते हुए बच्चों को बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो बस जल्दी जल्दी कोशिश थी कि खाना बन जाए, लेकिन ऑलरेडी खाना बहुत लेट हो गया था। यकीन करें मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। सफ़र से आके बहुत सर में दर्द था, वहाँ 3-4 दिन जागते रहे हैं। और आपको पता है फिर इवेंट हो और फिर काम भी हो और इवेंट भी साथ साथ हो तो एंजॉयमेंट भी हो, तो दिल भी नहीं करता सारे कज़न सारी बहनें इकट्ठी हुई हुई हों, तो फिर कहाँ सालों बाद मुलाकातें होती हैं। तो फिर गपशप में टाइम का पता ही नहीं चलता, सोने का टाइम तो मिलता ही नहीं है और ना ही दिल करता है सोने को, तो घर ही आकर फिर थकावटें उतरती हैं। तो बस आज घर आकर तो दिल कर रहा था कि सुकून से जो है ना बस सो ही रहूँ, लेकिन खाना तो बनाना था। एक माँ का जो फ़र्ज़ है वो तो पूरा करना ही करना है ना हर हाल में। माँ की ज़िम्मेदारी जो है ना वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, वो एक माँ ही पूरी कर सकती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जबकि आवाज़ ठीक नहीं आई थी तो मैंने कहा वॉइस ओवर ही कर लेते हैं स्कूल के बारे में। स्कूल आए, घर आए हैं तो पता चला नोटिस तो मुझे वहीं पर ही मिल रहे थे कि गवर्नमेंट जो है ना वो प्राइवेट कर रहा है, तो ये कुछ इशू चल रहे हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि खुदारा हम गरीबों पे तरस खाएं। हम तो अपने बच्चों को जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और तसल्ली है कि चलें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट की इतनी इतनी फ़ीसें कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये तो एक जुल्म हो जाएगा हम गरीबों के साथ, तो खुदारा खौफ खाएं। तो आ जाएं जी, या आलू मेथी और उबले हुए चावल खाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।